नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल नॉलेज टाइप। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुखी होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग डिस्कस करते हैं और ज्यादातर लोगों को तो इसके बारे में पता भी नहीं है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में जो कि शायद आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये एक्सपेरिमेंट साइंस का एक ना भूलने वाली घटना थी। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है एक ऐसे साइंस एक्सपेरिमेंट पर जिसमें एक मरे हुए इंसान को असलियत में जिंदा किया गया था। जी हाँ, सही सुना आपने। ये बात सुनने में जितनी अजीब लगती है, असलियत में इतनी ही डरावनी भी लोगों को लगती है। दोस्तों, दरअसल ये बात है साल 1802 की, जब एक जॉर्ज फॉस्टर नाम का व्यक्ति लंदन में अपने परिवार के साथ रहा करता था। लेकिन एक दिन उसकी डॉटर और वाइफ अचानक से गायब हो गई और जब पुलिस ने छानबीन की तो पुलिस को उन दोनों की डेड बॉडीज पानी में तैरती हुई मिली, जिनका कातिल कोई और नहीं बल्कि फॉस्टर ही था। और इसी कारण जॉर्ज फॉस्टर को मर्डर के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी गई। और दोस्तों, उस टाइम लंदन में एक ऐसी प्रथा थी जिसमें क्रिमिनल को फांसी देने के बाद उसकी बॉडी को टुकड़ों में काट दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, जॉर्ज की बॉडी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया, क्योंकि उस बॉडी को एक साइंटिस्ट जिसका नाम जियोवानी एल्डेनी था, उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए सौंप दिया गया। दोस्तों, अगर आप एल्डेनी को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि एल्डेनी वही व्यक्ति है जिसने ये बताया था कि हमारी बॉडी जो भी रेस्पॉन्स देती है वो हमारी ही बॉडी में प्रोड्यूस हुई बिजली के कारण होता है, जिसके प्रूफ के तौर पर उन्होंने एक मेंढक के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया। और दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को एनिमल इलेक्ट्रिसिटी या गैल्वेनिज्म कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, अब वो ये एक्सपेरिमेंट किसी इंसान पर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए फॉस्टर की बॉडी को चुना। आखिर एक दिन जनवरी में उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने का ऐलान कर दिया, जिसे देखने के लिए बड़े बड़े रिसर्चर्स और साइंटिस्ट जमा हुए। और दोस्तों, फिर एल्डेनी ने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। इसमें सबसे पहले उन्होंने एक बहुत बड़ी बैटरी के साथ कनेक्ट इलेक्ट्रोड्स को फॉस्टर के चेहरे पर लगा दिया, जिसके कारण हुआ कुछ ऐसा कि वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। दरअसल जब एल्डेनी ने इलेक्ट्रोड्स को फॉस्टर के डेड बॉडी के चेहरे पर लगाया, उसके कारण फॉस्टर का जबड़ा पूरा खुल गया और तो और फॉस्टर की एक आंख भी खुल जाती है। दोस्तों, ये मंजर इतना डरावना था कि कुछ लोग तो बीच एक्सपेरिमेंट में ही वहां से भाग गए। इसके बाद एल्डेनी ने एक इलेक्ट्रोड को फॉस्टर की छाती में घुसा दिया। इसके बाद तुरंत ही फॉस्टर ने अपनी मुट्ठी बंद की और हवा में एक जोरदार पंच मारा और वो अपने हाथ पैरों को भी जोरों से पटकने लगा। दोस्तों, ये सीन इतना खतरनाक था कि वहां खड़े एक व्यक्ति मिस्टर पास की हार्ट अटैक से तुरंत मौत हो गई। और दोस्तों, बस इतनी ही जानकारी हमें उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलती है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि आखिर एल्डेनी जी ऐसे एक्सपेरिमेंट करके साबित क्या करना चाहते? तो दोस्तों, इसका जवाब सिंपल है कि एल्डेनी एक गैल्वेनिस्ट थे, जो कि ये मानते थे कि मानव शरीर की जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो केवल उस शरीर के अंदर बनने वाले इलेक्ट्रिसिटी के कारण होती हैं। दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अजीब है, पर ये सच है कि हमारी बॉडी भी बहुत कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। लेकिन दोस्तों, एल्डेनी का इंटेंशन किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा करना नहीं था। वो तो बस ये प्रूव करना चाहते थे कि हमारी बॉडी खुद की ही बनाई हुई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से रेस्पॉन्स देती है। लेकिन दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट कोई भी छोटा एक्सपेरिमेंट नहीं था। इसमें बहुत सारे खर्चे, समय और कठिनाइयां थी। लेकिन जॉर्ज फॉस्टर ने ये एक्सपेरिमेंट करके दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया था। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ में आया कि हम मनुष्य के शरीर के अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं और हम उसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये भी समझ आया कि हमें नई तकनीकी उपकरण का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद बहुत सारे नए तकनीकी उपकरण बनाए गए, जिससे हम मनुष्य के शरीर के अंदर की खोज कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीकी उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने नए नए एक्सपेरिमेंट किए और हमें नए नए रास्ते दिखाए हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम नए तकनीकी उपकरण का इस्तेमाल करें और अपने आने वाले समय को बेहतर बनाएं। लेकिन दोस्तों, आज के इस दौर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो साइंस का उपयोग नेचर की प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट की बजाय उसका अपने खुद के स्वार्थ के लिए मिसयूज करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात हमें कोई और नहीं समझाएगा कि हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करना है, बल्कि हमें खुद ही समझना पड़ेगा कि हमें ईश्वर ने जो बुद्धि दी है उसका प्रयोग हम मानव और नेचर के कल्याण के लिए करें, ना कि उसका मिसयूज करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैं आपको कुछ नया और बेहतरीन सिखा पाने में सक्षम रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, टेक केयर, खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय।